जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को हमारी प्यार भरी राम राम, जय श्री राम। ओम 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 ओम, जय श्री राम। आज चर्चा करते हैं भविष्य की चिंता, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, बहुत से व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं। हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। चाहे विद्यार्थी हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, वे भविष्य की चिंता करते रहते हैं। वे वर्तमान का आनंद कभी नहीं लेते। आज उनके पास भोजन है तो आज भोजन का आनंद नहीं लेंगे, आने वाले भविष्य के भोजन को लेकर वे चिंतित रहेंगे। आज उनके पास सुख है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे धन का हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे बिस्तर का हो या अन्य जो उनके पास सुख है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसका आनंद नहीं लेंगे, हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं कि भविष्य कैसा होगा। एक विद्यार्थी सोचता रहता है कि भविष्य कैसा होगा। अन्य भी बहुत से व्यक्ति हैं जो सोचते रहते भविष्य कैसा होगा। जो वर्तमान में उनके पास है उसका आनंद वे कभी नहीं लेते। आज उनके पास जो भी चीज़ है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे भोजन है, बिस्तर है, स्त्री का सुख है या अन्य वस्त्रों का सुख है या अन्य उनके पास जो सुख है, इसका आनंद वे कभी नहीं लेते। वे भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। तो आज इसके बारे में करते हैं, भविष्य के बारे में चिंता का कोई समाधान है या नहीं है। भाई, भविष्य के बारे में चिंता का कोई समाधान है या नहीं है, या हमें भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए या चिंता नहीं करनी चाहिए। भाई, दो चीज है, ये तो चिंता करो या चिंता ना करो, प्रेम करो या नफरत करो। या तो प्रेम करो सबसे या सबसे नफरत करो। या तो सबके अंदर अच्छाइयाँ देखो या सबके अंदर बुराइयाँ देखो। पुण्य करो या पाप करो। आस्तिक बनो या नास्तिक बनो। धनवान बनो या निर्धन बनो। या तो दूसरों को कर्जा देने वाले बनो या खुद पे अपने ऊपर कर्जा करवाने वाले बनो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। भाई, एक ही तो रास्ता आपको चुनना पड़ेगा ना, दूसरा रास्ता संभव है ही नहीं। तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे चर्चा करते हैं। मेरा अपना पर्सनल है, भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, जो मेरा अपना पर्सनल मत है। भविष्य की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी जीवन में भविष्य को लेकर न तो चिंता करनी चाहिए, न कभी भविष्य को लेकर भयभीत होना चाहिए। वर्तमान में जो भी आपके पास सुख दिया हुआ है, ईश्वर की कृपा से, माता पिता की कृपा से, समाज की कृपा से या अन्य किसी के द्वारा जो आपको सुख प्राप्त है, उसका आनंद ले। भविष्य की चिंता कभी ना करें, जो मेरा अपना पर्सनल मत है। वो कैसे? देखो, एक आपको फैसला करना पड़ेगा इसके बारे में भी कि मैं भविष्य की चिंता करूं या ना करूं। आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं पहले अपने जीवन की। अभी कुछ दिन पहले हमारे मिलने वाले की शादी हुई थी, लगभग अभी कुछ दिनों पहले। तो मैं उनके पास चला गया। मैं कहा, जो जागती आई है उसको कुछ देना चाहिए। भाई, हमारा कर्तव्य है, अगर कोई हमारा मिलने वाला है, उसके कोई शुभ कार्य हो रहा है, तो जो भी हमारे से बन पाता है हमें उसका प्रयास करना चाहिए, उसका सहयोग करने का, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किसी भी रूप में। तो मैंने सोचा चल जागती आई है तो जागती को कुछ उसे दे देना चाहिए। तो मैं घर से गया, मगर चल जागती को 100 रुपये दे के आ जाऊँगा। मैं उनके घर मकान पे गया। बात बहुत ध्यान से सुनना, भविष्य से जुड़ी ही बातें बताएंगे आपको, इसका भविष्य से क्या रहस्य है। तो मैंने उसे 100 रुपये दे दिए। मैं कहा, भाई, जो तुम्हारा जागती आई है, मतलब तुम्हारे जो लड़के की बहू आई है, वे तो ससुर हो गए। देखो, लड़की को देने का तुम्हारा अधिकार नहीं। देखो, बहू है उसके पास नहीं, लेकिन जो घर का जिम्मेदार आदमी, जो मुख्य आदमी, उससे हमें ताल्लुकात रखने चाहिए।
जो घर का मेन आदमी होता है, मुख्य आदमी होता है, उससे ही ताल्लुकात हमें रखने चाहिए। अच्छे संबंध या बुरे संबंध मुखिया से ही रखने चाहिए, परिवार के अन्य सदस्यों से ताल्लुकात कम रखने चाहिए। तो मैंने इसको 100 रुपये दे दिए। अब जब 100 रुपये उसको मैंने दे दिए, उसने 100 रुपये ले लिए हुए, और मैं कम से कम वहाँ 20 मिनट के आसपास बैठा रहा, उनके वहाँ पे कुर्सी पे 20 मिनट के आसपास बैठ रहा। उसने बंदे ने मुझको एक गिलास जल भी नहीं पिलाया। देखिए भाई, मेरे पास अगर कोई व्यक्ति आ रहा अपने कार्य से, तो मेरा अधिकार है कि उसका काम करो और जय श्री राम कहो। और कोई व्यक्ति अगर मेरे से मिलने के लिए आ रहा, या मेरे लिए कुछ उपहार ला रहा, या मेरे लिए से पर्सनल के मिलने के लिए आ रहा है, या कुछ मेरे लिए उपहार लाया है वह, तो मेरा कर्तव्य बैठा है जितना भी हो सके यथा स्थिति मैं उसकी सम्मान करूं। तो मैं वहाँ 20 मिनट के आसपास बैठा रहा, उसने मुझे एक गिलास जल भी नहीं पिलाया। 20 मिनट बाद मैंने कहा ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ अपने घर, कोई बात, मैं अपने घर आ गया। तो जब मैं इसके घर से चला और मैं सड़क पे आया, मैंने एक फैसला लिया कि इसके दरवाजे पे 90% मैं नहीं आऊँगा, 10% विशेष परिस्थिति में इसके चार दीवारी के अंदर मैं कदम रखूंगा विशेष परिस्थिति में, और 90% सामान्य स्थिति में मैं कभी इसके दरवाजे पे कदम नहीं रखूंगा। ये मैंने अपने आप से फैसला लिया, मतलब अपने आप से कहा कि मैं इसके जीवन में कभी भी इसके चार दीवारी के अंदर 10% में आऊँगा, 90% में इसके दरवाजे पे मैं कभी नहीं आऊँगा। ठीक है महात्मा जी, तो यही भविष्य की बात कर रहे हैं। भविष्य में फैसला लेना पड़ेगा। अब फैसला हम कैसे ले, इसको समझने का पड़ेगा। जैसे हमने फैसला लिया कि मैं इसके घर 90% नहीं आऊँगा, लेकिन 10% में आपने छोड़ दिया, 10% में कोई इस तरह की विशेष परिस्थिति हो गई आपको, देखो समाज में कहीं भी किसी के पास जाना पड़ सकता है 10% में, लेकिन 90% बचा जा सकता है। तो यही भविष्य की चिंता हो गई। अब भविष्य की चिंता करने से पहले मैं समझना पड़ेगा ईश्वर की व्यवस्था को, भाई ईश्वर की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। अभी ईश्वर की व्यवस्था क्या है, अगर ये मैं समझ में आ गई तो भविष्य की चिंता करनी आप छोड़ दोगे। और ईश्वर की व्यवस्था अगर आपकी समझ में नहीं आई तो भविष्य की चिंता आप हमेशा करते रहोगे, हमेशा करते रहोगे भविष्य की चिंता। वह कैसे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की एक व्यवस्थाएं हैं कि इंसान जैसा कर्म करेगा ईश्वर उसको ऐसे फल देगा, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। गीता में आप पूरे 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक है। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। न 700 श्लोक पढ़ने की जरूरत है, न 18 अध्याय पढ़ने की जरूरत है। जीवन में कोई भी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीवन में कोई शिव मंत्र का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। जीवन में कोई भंडारा करने की जरूरत नहीं है। जीवन में कहीं किसी भी प्रकार के कोई शुभ कार्य करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी तो जरूरत नहीं है। सीधी सी एक बात रख लो कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। बस अगर ये दिमाग में आ गई, अगर आप वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हो तो आने वाला भविष्य आपका अच्छा ही होगा। भविष्य से मतलब है अगला जन्म हो सकता है वो, ये जरूरी नहीं कि ही जन्म हो कि मन ने कोई इस जन्म में शुभ कार्य किया मुझे इसका फल इसी जन्म में मिल जाए। भीष्म पिता की ढाल अगला जन्म भी लेना पड़ सकता है, अम्बा की ढाल अगला जन्म भी लेना पड़ सकता है। अम्बा ने प्रतिज्ञा की थी लेकिन प्रतिशोध अगले जन्म में लिया। भीष्म पितामह ने पाप किया था, दंड उसको अगले जन्म में मिला। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको भविष्य करने की चिंता बिल्कुल नहीं है। आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, इस जन्म में भी और आने वाले अगले जन्मों में भी। और अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म अगर आप कर रहे हो तो बुरे कर्म आपको इस जन्म में भी, भविष्य में या अगले जन्म में हमेशा दुख देंगे। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका भविष्य आने वाला अंधकार में होगा और कष्टदायी होगा। चाहे आप चिंता करो या ना करो, चाहे बुरे कर्म करो, कितनी चिंता कर लो, आपको कष्ट ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा।
आप अगर शुभ कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में आपको साथ सुख सुख केवल सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की यही व्यवस्था है और ईश्वर की इसी व्यवस्था को हमें समझना चाहिए और अपने आप से यही फैसला करना चाहिए कि मुझे अगर जीवन भविष्य में सुख चाहिए तो मुझे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। बस अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो आने वाला भविष्य अच्छा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम। तो भविष्य को लेकर चिंता मत होइए, चिंता हमेशा अपने कर्मों को लेकर करिए। भविष्य की चिंता कभी मत करिए, चिंता हमेशा अपने कर्मों को लेकर करिए। ईश्वर की व्यवस्था को समझिए कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। यही ईश्वर की व्यवस्थाएं है। अगर वर्तमान में आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो आने वाला भविष्य या अगले जन्म आपके साथ अनिष्ट और दुखदायी बनेगा, और आप अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आने वाला भविष्य आपके लिए शुभ अच्छा ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम। तो फैसला जैसे हमने फैसला लिया 90% और 10% में, ऐसे ही आपको फैसला लेना है कि भविष्य की चिंता करनी या नहीं करनी। चिंता हमेशा अपने कर्मों की करिए कि कहीं तुम्हारे जाने अनजाने में बुरे कर्म ना हो जाए। अगर बुरे कर्म आपसे हो गए ना जाने अनजाने में, तो आपको आने वाला भविष्य या अगला जन्म तो कष्टदायी ही मिलेगा। और आपने कर्मों के बारे में चिंता करी और कर्म आप अच्छे कर रहे हैं तो आपका आने वाला समय अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। ऐसा ईश्वर पे विश्वास रखिए, ईश्वर की व्यवस्था पे विश्वास रखिए। ईश्वर की ही व्यवस्थाएं हैं। भागवत गीता भी यही कहती है कि जैसा कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल ही मिलेगा। ये भागवत गीता कहती है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम ओम ओम। जय श्री राम।